हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज वेलकम है आप लोग के एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सीबीएसई। तो हमने पहला लेक्चर डाल दिया था यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, सबको दिल से धन्यवाद। और चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर आज हमारा 2 है। जो लेक्चर हमने उधर छोड़ा था वही लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। और वादा है एक एक टॉपिक आपको समझेगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा बच्चों। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन का बिल दबाना। और जैसे प्यार दे रहे वैसे दे रहे। और किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो हमारा क्लासेस है स्टेशन के पास, प्लीज़ उधर आके अपना क्वेरी करो, एडमिशन लो, चालू है बैचेस। क्लियर? तो बिना बात किए हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो एक बार फिर से आप लोग को वेलकम है हमारा आपका यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड। उसको सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज लास्ट लेक्चर जो हमने सीखा था, हमने ये सीखा था सर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एक बार रिवीजन कर देता हूं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अपना रिएक्शन जो था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि ये रिएक्शन हमने पूरे डिटेल के साथ सीख लिया था। दूसरा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन जो था, तीसरा वो था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा रिएक्शन जो था वो आपका था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? समझ गया बच्चों? ये जो डिकम्पोजिशन है इसके ना 3 ग्रुप होते थे। एक होता था थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और तीसरा होता था फोटो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करें वो डिकम्पोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसको करता हूं साइड। क्लियर? तो अपना जो पहला टॉपिक है सर, पहला सेकेंड रिएक्शन पहला करा दिया था लास्ट वीडियो में, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसका डेफिनेशन देखो। अ रिएक्शन इन विच one reactant get decomposed or break down into 2 or more than 2 products is known as decomposition reaction। क्लियर? बोलेंगे सर क्या बोला? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता हो। मतलब एक रिएक्टेंट टूट के 2 से 3 प्रोडक्ट देता हो। जैसे एक एग्जाम, बूंदी का लड्डू देखा है?
वो बूंदी का लड्डू सब मिला के रखेंगे तो एक दिखता है ना, जैसे उसको तोड़ोगे छोटे छोटे बूंदी दिखता है, उसको मतलब डिकम्पोज होना, टूट जाना। क्लियर, समझ गए? जैसे आप लोग को होता है, आप लोग 10वीं में आ गए, हार्ट ब्रेक बोलते हैं ना, हार्ट ब्रेक, जो मेरा कैमरा मैन है ना उसको भी हुआ है। क्लियर? तो एक हार्ट ब्रेक होकर डबल ट्रिपल हो जाता है ना, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या? एक रिएक्टेंट से 2 या 3 प्रोडक्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जब ये डिकम्पोज होगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब समझो एक नेक्स्ट रिएक्शन, समझो अपने पास ए रिएक्शन था, ये डिकम्पोज टूट के बी और सी बन गया। ये कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मैंने क्या बोला? ये क्या था? ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? मतलब एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बोलेंगे ठीक है सर। अब इसके ना जब 3 टाइप्स ऑफ थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो इलेक्ट्रिकल। जैसे मैंने बोला नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो बोलेंगे सर पहला डीकंपोजिशन है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कैसे लिखोगे? बोलोगे अ रिएक्शन इन विच one reactant get decomposed or break down into the product with the help of heat is known as thermal decomposition। मतलब जब एक रिएक्टेंट को मैं हीट किया तो उससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिला, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल मतलब याद करना, हीट के बदौलत डिकम्पोजिशन होगा, हीट के हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या? जब एक रिएक्टेंट या वन रिएक्टेंट, इधर वन रिएक्टेंट डाल दो, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट, रिएक्टेंट। समझ गया? बोलेंगे सर एग्जांपल बताऊं? एकदम 2 मिनट में बना दूंगा। देखो मैं थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेता हूं, तो साइड में लेता हूं। एग्जांपल सर, एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल है जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब हीट के बदौलत ये टूटा। हीट के बदौलत कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट हीट के बदौलत टूटता या डिकम्पोज होता, उसको बोलते थर्मल डिकम्पोजिशन। इतने अच्छे से बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट हीट या
हीट के बदौलत टूटता है या डिकम्पोज होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सर इसका नाम मैं बताया था, फिर बताता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? सर बोलेंगे दूसरा बताओ। अभी दूसरा क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाले को मैं रेड मार्कर से लिखता हूं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? अ रिएक्शन in which there is decomposition of reactant with the help of electricity। अगर कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है या ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हम बोलते हैं। क्या बोलोगे? अगर कभी भी कोई भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। बोलेंगे सर एग्जांपल में बोला, एक सेकेंड। जब H2O में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर टूट जाता है, बनता है H+NOH-। क्लियर? कोई भी डाउट है क्या? समझे? नोट्स के रूप में दे रहा हूं। और तीसरा पॉइंट मैं ये बता सकता हूं, तीसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो इलेक्ट्रिकल, फोटो इलेक्ट्रिकल या केमिकल कुछ भी रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब होता है नॉट फोटो, फोटो मतलब होता है लाइट। अगर कोई रिएक्टेंट लाइट के प्रेजेंस में टूटता है तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे मैं लिखा हूं ऐसा रिएक्शन in which there is decomposition of reactant with the help of light। ऐसा रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, टूटे विद द हेल्प ऑफ किसके? लाइट के, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बोलेंगे सर एग्जाम्पल? भाई 2 मिनट। एग्जाम्पल जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को मैंने लाइट दिया, यूवी लाइट दिया, ये सनलाइट दिया तो ये टूट जाएगा, बन जाएगा Ag+ और Br-। डन हो गया। चलो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते। डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, टूट के 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बने। एग्जाम्पल उसके 3 टाइप हमने पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटो इलेक्ट्रिकल, जो भी रहेगा डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या? अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है वो भी हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलोगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, अगर वो फोटो के वजह से, लाइट की वजह से हो रहा है तो मतलब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
1 2 3 ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। चलो प्लीज नोट्स बनाना इसका। नेक्स्ट सर बोलेंगे नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अपना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक साथ सीख लेते फिर स्टार्ट करते आगे का। सर नेक्स्ट क्या है, बोलूंगा नेक्स्ट जो है वो है तेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा नंबर। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलेंगे सर क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सेकेंड बच्चों, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मैं एक बार बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, बोलेंगे सर बताओ। मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, अ रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव element get displaced, a reaction, ऐसा reaction in which less reactive element या reactant get displaced by more reactive element is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कॉपर प्लस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो बोलेंगे सर ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट। अच्छे से ध्यान सुनो, कॉपर सल्फेट, इसमें जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को हटा देगा, खुद इसके जगह पे आ जाएगा। ध्यान सुनो, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक कॉपर के जगह पे आ जाएगा, बन जाएगा ZnSO4, कॉपर बाहर। यही होता है लाइफ के साथ, अगर पैसा नहीं है तो वैल्यू नहीं है। क्लियर, और लड़की तो भाव भी नहीं देगी पैसा नहीं है तो। क्लियर, कैमरामैन जैसा हाल हो जाएगा मेरे। जैसे जिंक है, जिंक इसको समझ ज्यादा पैसे वाला और ये कम पैसे वाला। पहले तो ये तो दिख रहा है SO4, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ध्यान सुनना, जिसको सर्कल कर रहा हूं ये वाला पार्ट, इसको एज्यूम कर लो, मैं नहीं ठेस पहुंचा रहा हूं किसी को, बस मजाक में बता रहा हूं। एक गर्ल्स है, पहले दोनों साथ में थे, जिंक आया थोड़ा ज्यादा पैसा वाला, तो ये इसी गर्ल्स ने इसको क्या बोला, तू निकल उसको आन दे। मतलब जिंक ज्यादा पैसा वाला था इसीलिए सल्फेट के साथ आ गया, और कॉपर बाहर, किसके बाहर, सल्फेट से बाहर। मैंने क्या बोलना चाहा, जिंक ज्यादा पैसा वाला था इसीलिए कॉपर को हटा दिया। कौन हटाया, सल्फेट ने। समझा, इसीलिए कमाओ धमाओ, माँ बाप का सेवा करो, लड़की वड़की के पीछे ना पड़ो ज्यादा, तो रोना ही पड़ेगा, बहुत रोना पड़ता है बाबू। चलो आगे बढ़ते, मजाक कर रहा था। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ो। ऐसा रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पे। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को हटाया, खुद आ गया। तो इधर ये जो बन जाएगा ये बनेगा जिंक सल्फेट। क्लियर, समझा, समझा क्या, कोई भी डाउट है क्या? जैसे दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, इसका 2-3 एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूं।
एग्जाम्पल दूसरा, जैसे Fe मतलब आयरन या फेरस दोनों बोल सकते हैं, आयरन या फेरस। Fe मतलब आयरन या फेरस, नोट कर लो, आयरन या फेरस। इसको रिएक्ट करवा दो कॉपर सल्फेट, इसमें भी कॉपर सल्फेट, कॉपर बेचारा बहुत कम रिएक्टिव, बहुत गरीब आदमी, तो आयरन इसको हटा देगा, अब बन जाएगा FeSO4, फिर से कॉपर अकेला। क्लियर? तो इसमें भी Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए हुआ, और ये बन गया फेरस या आयरन सल्फेट। क्लियर? समझ गया? चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? हमारा है नेक्स्ट पार्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। ये मजेदार है आगे। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा? A reaction in which there is exchange of ion। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं A B प्लस C D। अब ये रिएक्ट हुआ, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और D के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? अब ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसके साथ चले जाएगा, तो बन जाएगा AB, और दूसरा क्या करेगा? B C के साथ चला जाएगा, बन जाएगा B प्लस C, BC। एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। बोले सर एक एकदम सॉलिड एग्जांपल, मैं सॉलिड एग्जांपल दे रहा हूं। NaOH प्लस HCl, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज, H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज। पहले प्लस माइनस साथ में थे, अब प्लस माइनस साथ में। तो अब ये प्लस ये माइनस के साथ, और ये माइनस ये प्लस के साथ, तो NaCl के साथ चला गया, बन गया NaCl। HOH के साथ चला गया, बन गया वाटर। मतलब H प्लस OH वाटर होता है। डन है? तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्लियर? फिर से डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस हो जाए मोर रिएक्टिव एलिमेंट से, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, जो पहले प्लस माइनस थे अब अपना आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। क्लियर? समझ गया क्या? कोई भी डाउट है क्या? चलो बढ़ते आगे। इसका लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप आज का लास्ट दो टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। उसमें दो टाइप राजा हम पढ़ते हैं। पहला टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो दोनों को समझते हैं, फिर चलेंगे। पहले
पहला जो टॉपिक है, पहला वो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या? अ रिएक्शन in which heat is liberated / loss या रिलीज्ड, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट लिबरेट, हीट बाहर आता हो, हीट बहुत बाहर आता हो, या लॉस होता हो, या रिलीज होता हो, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? बोलिए सर एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे या रिएक्ट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसके साथ हीट रिलीज होता है। क्लियर? समझ गया क्या? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने रिएक्ट किया किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो इसको बोलते हैं, हीट निकलता है ना, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये हीट लिबरेट होता है। मतलब सर हीट हमेशा प्रोडक्ट के साइड रहेगा? यस। नोट, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is always written in product side. क्लियर? चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट वो है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो पेन से लिखा था वही पेन से हम यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत सारी लाइन्स है, उसमें पढ़ लेना। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? अ रिएक्शन in which heat is absorbed या taken in। क्लियर? या हीट का गेन हो, is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या सर? ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर आता हो। क्लियर? सर एग्जाम्पल बताओ। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप टूटता नहीं है, इसको मुझे हीट देना पड़ेगा, तो हीट देके बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट हमेशा रिएक्टेंट साइड था, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। तो ये थे कौन? ये थे कैल्शियम कार्बोनेट वाले भैया, और ये थे कैल्शियम ऑक्साइड वाले। क्लियर? इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? आपको पढ़ना है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करना रिवीजन?
सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट। मैं बोला देखो ऐसा है, दो टाइप है, एक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या सर? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आता है, हीट रिलीज होता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल, COH2 रिएक्ट किया, CO प्लस हीट रिमूव हुआ, तो रिमूव होना मतलब बताना। एंडोथर्मिक सर ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब सोखता हो, तब वो रिएक्शन होता हो तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक? इसमें हीट सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज के टॉपिक हमारे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके तीनों पार्ट देख लिए। फिर हमने बोला डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और हमने एंड अप किया लेक्चर को। तो एक बार फिर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहो, और मुझे विश्वास है वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करोगे। बाय बाय, टेक केयर।